दोस्तों, बैंक एग्ज़ाम कैफ़े के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम कोडिंग डिकोडिंग के कुछ टिपिकल प्रश्न देखने जा रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम सीधे प्रश्नों की ओर मुड़ते हैं। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। इन अ सर्टन लैंग्वेज बीट इज रिटन एज 5642 बीट बी ई ए T. This beat is written as 5 6 4 2 and sweet is written as 66912 and sweet S W E E T sweet is written as 66912. Then how T's will be written in that coded language? तो हमें पूछा गया है कि T's को किस तरह से कोडिफाई किया जाएगा। तो T's का कोड हमें पूछा है, उस T's का कोड हमें बताना है। दोस्तों, प्रश्न आसान है, थोड़ा अगर हम समझ लें तो फिर आसान है, अन्यथा डिफ़िकल्ट लगेगा। यहाँ पर जब भी दो वर्ड्स दिए हुए रहते हैं तो जनरली बी का कोड 5 होता है, ई का कोड 6 होता है, ए का कोड 4 होता है, टी का कोड 2 होता है। मगर हर वक्त ऐसा नहीं होता। ये जो कोड होते हैं ये कभी कभी शफल किए हुए रहते हैं। यानी बी का कोड इस चारों में से कोई भी हो सकता है, ई का कोड इन चारों में से कोई भी हो सकता है। तो हमें पता करना पड़ता है कि बी का कोड क्या है, ई का कोड क्या है, बाय ऑब्जर्विंग दिस टू वर्ड्स। इन दोनों वर्ड्स को ऑब्जर्व करके। तो किस तरह से ऑब्जर्व किया जाता है कि यहाँ देखते हैं कि इन दो वर्ड्स में कौन से अल्फ़ाबेट्स या कौन से लेटर कॉमन है। तो हम देखते हैं कि पहले और दूसरे में वर्ड में ई कॉमन अल्फ़ाबेट है, बराबर है। यहाँ पर भी ई कॉमन अल्फ़ाबेट है। इसी का मतलब इन कोड में भी कोई ना कोई नंबर या तो कोई ना कोई कोड ऐसा होगा जो कॉमन होना चाहिए। भले वो कहीं पे भी लिखा हो, यहाँ लिखा हो, यहाँ लिखा हो, यहाँ लिखा हो या तो यहाँ लिखा हो, वो कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 कॉमन है और 2 भी कॉमन है। अब 6 यह कोड है या 2 यह कोड है, यह बहुत आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ई 2 बार आया है और 6 भी 2 बार आया है, 2 2 बार आया नहीं। इसका मतलब ई का कोड 2 नहीं हो सकता। तो ई का कोड क्या होगा? 6 होगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं कि ई का कोड है 6। ओके, अब हमें ई का कोड पता चल गया। उसी तरह से हम देखते हैं कि टी ये दोनों वर्ड में कॉमन है, टी ये दोनों वर्ड में कॉमन है, और यहाँ पर 2 दोनों कोड कॉमन है। तो टी का कोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, करेक्ट। तो टी का कोड हमें पता चल गया कि टी का कोड है 2। अब 6 तो कोड हो गया, करेक्ट। 6 कोड हो गया, ई का कोड हो गया। बस अब कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो दोनों वर्ड्स में कॉमन हो। फिर अब क्या करना? अब यहाँ पर बी का कोड बच गया है और ए का कोड बच गया है। उसके लिए कौन से कोड है? 5 और 4 यह कोड है। तो हम यह कह सकते हैं कि बी और ए का कोड, बी और ए का कोड, यह पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? एक तो 5 होगा या तो 4 होगा। बी और ए का कोड एक तो 5 होगा या तो 4 होगा। या हम पक्का नहीं बता सकते कि बी का कोड 5 है या 4 है, दोनों में से एक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब इसमें कौन से वर्ड बचे हुए हैं? इसमें जो वर्ड लेटर बचे हैं वो है एस और डब्ल्यू, और यहाँ पर कोड कौन से बचे हैं? 9 और 1 बचे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एस और डब्ल्यू का जो कोड है वह क्या हो सकता है? 9 होगा या तो 1 होगा। 9 होगा या तो 1 होगा। एस का कोड 9 हो सकता है या तो एस का कोड 1 हो सकता है, डब्ल्यू का कोड 9 हो सकता है या और ये 1 हो सकता है।
अब हमें पता करना है कि TEASE टीज का कोड क्या होगा। बहुत आसान है। अब T का कोड तो दोस्तों हमें पता है कि T का कोड क्या है, 2 है, करेक्ट। E का कोड हमें पता है क्या है, 6 है, तो यहाँ 6 आएगा। यहाँ पर भी E का कोड 6 है तो 6 आएगा। अब A और S का कोड हमें पता नहीं है, तो A का कोड क्या है, A का कोड हो सकता है 5 या तो 4 हो सकता है। क्या हो सकता है, 5 होगा या तो 4 होगा। उसी तरह से S का कोड 9 होगा या तो 1 होगा। चलिए अब हम कोड देख लेते हैं, इसमें से क्या बन सकता है। कोड बन सकता है 2 6 5 9 1 सॉरी 6 या तो 2 6 4 1 6। इसी का मतलब यह है कि A और E के जगह, ये A के जगह अगर 5 आ गया तो E के जगह 9 और 1 में से एक आएगा। अगर A के जगह 4 आ रहा होगा तो S के जगह 9 या 1 में से एक ही कोड में 5 और 4 दोनों नहीं आएंगे, और एक ही कोड में 9 और 1 दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या कंडीशन है। अब हमें आंसर जो देखना पड़ेगा वो देखना होगा ऑप्शन से। अब ऑप्शन में 2 6 6 तो आना ही चाहिए, करेक्ट। 2 6 6 तो ऐसे हम लेंगे कि जिसमें 2 6 6 है तो 2 है 6 है 6 है, तो ये कोड हो सकता है। यहाँ पर 2 है 6 है 6 है, तो ये भी कोड हो सकता है। अब यहाँ पर 2 है 6 है 6 है, ये भी कोड हो सकता है। यहाँ पर 2 है 6 है लेकिन दोबारा 6 नहीं है, तो ये कैंसल्ड आउट हो गया, यह उत्तर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे 2 है 6 नहीं है, दूसरा भी 6 नहीं है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब इन 3 में से ही एक आंसर हो सकता है। अब ये 3 में से एक आंसर कौन सा होगा, तो एक में 5 आएगा तो दूसरे में 9 या 1 आएगा, एक में 4 आया तो दूसरे में 9 या 1 आएगा। ये दोनों 5 और 4 9 और 1 एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि वो दोनों काय के कोड है, एक तो S का है या तो W का है, ये A जो है 5 का है या तो 4 का है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा जो आया 6 6 और 2 छोड़ के, वो क्या है, 9 है और 1 है, करेक्ट। 9 और 1 है, तो 9 और 1 ये दोनों भी कोड किसके हैं, S या W के हैं, बराबर है। तो हमको एक साथ आकर चलेंगे क्या, नहीं चलेंगे। एक कोड इसमें से आना होगा और एक कोड इसमें से आना होगा, तो हमारा यह भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 2 6 6 छोड़कर क्या बच रहा है, 5 बच रहा है और 4 बच रहा है। 5 और 4 बच रहा है, तो 5 है और 4 है। दोस्तों यहाँ पर 5 और 4 दोनों भी एक ही के हैं, B और A के हैं, तो ये कोड चलेगा क्या, नहीं चलेगा। एक तो यहाँ से एक आना चाहिए और यहाँ से एक आना चाहिए, क्योंकि वर्ड एक यहाँ से है लेटर और एक लेटर यहाँ से है, तो कोड भी एक यहाँ से आएगा और यहाँ से एक कोड आएगा, तो यह भी कैंसिल होगा। तो बचा हुआ आंसर C हमारा आंसर होगा। अब हम टेस्ट कर लेते हैं उसे। 2 6 6 यह तो आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 9 आया है और 5 आया है, तो 9 आया है और 5 आया है, तो 9 यह कोड क्या है, इस ग्रुप में से एक लिया है और इस ग्रुप में से एक लिया है, तो A का कोड शायद 9 लिया है उन्होंने, और S का कोड क्या लिया है, S का कोड 9 लिया हुआ है और A का कोड क्या लिया है, 5 लिया है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, C ऑप्शन ये करेक्ट होगा, और करेक्ट आंसर विल बी 96625। तो टीज का कोड दोस्तों ये होगा 96625। तो दोस्तों इस तरह से जब भी जंबल्ड किए हुए रहते हैं कोड, तब देखने में थोड़ा समय लगता है, तो उसका अभ्यास करना पड़ता है। दोस्तों प्रश्न है, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज रिलेटेड इज रिटन एज 2 2 1 3 4 5 6। रिलेटेड RELATED, related is coded as 2 2 1 3 4 5 6। How read is written in that code language, और हमें पूछा गया है कि रीड को हम किस तरह से कोडिफाई करेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पे रिलेटेड का कोड हमें दिया है। अगर हम इसे अच्छे से देखेंगे तो रिलेटेड में ई और ई 2 बार आया है, तो इसका जो कोड होगा वह भी यहां पर 2 बार आना चाहिए, बराबर है। तो जो भी कोड 2 बार आएगा समझ लेना कि ई का वह कोड है। तो यहाँ पे कौन से 2 आ रहे हैं, 2 आ रहा है और 2 आ रहा है। तो हमें पता चल गया कि ई का जो कोड है वो ई का कोड क्या है, 2 है। अब ई का कोड हो गया। अब ये जो बचे हुए लेटर से आर एल ए टी डी, इनका कोड हमें पता नहीं है, उनका कोड पता करना है। तो वो किस तरह से हम पता करेंगे? तो हमें सबका कोड पता करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि हमें रीड का कोड लिखना है। तो रीड में आर है, ये वर्ड लेटर हमारे दिए हुए वर्ड में है। डी भी है, यह भी हमारे दिए हुए वर्ड में है। आई यह जो है, यह जो आई जो है ये न्यू वर्ड है, सॉरी न्यू लेटर है। अब जब आई न्यू लेटर है तो उसके लिए न्यू कोड भी आना चाहिए, बराबर है। आई जब न्यू लेटर है तो उसके लिए कोड भी नया होना चाहिए, वो इसमें से नहीं हो सकता। तो ई का कोड 2 है, बराबर है। अब आर और डी का कोड हमें पता करना है, बाकी से हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आर और डी है। तो आर और डी का कोड जो होगा वो क्या हो सकता है, 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। इनमें से कोई भी एक ये आर और डी का कोड हो सकता है। आर का कोड ये इनमें से एक होगा और डी का कोड इनमें से एक होगा। तो ये पॉसिबल कोड्स हमें पता चल गया है। अब आर आई डी का कोड हमें पता करना है, तो हमें पहले तो ऐसे नंबर्स देखने हैं जो इसके अलावा है। सबसे पहले तो ये देखो, इसमें ई नहीं आ रहा है, ई का कोड 2 है। तो ऐसा कोई कोड दिया हुआ है ऑप्शन में जिसमें 2 आ रहा है, क्योंकि 2 तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वह तो कोड है 2 ई का। ई इसमें नहीं है, तो ये इसमें यहां पर 2 है, ये कैंसल हो गया, ये उत्तर नहीं हो सकता, यह भी कैंसल हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता। अब आंसर होगा तो इन 3 में से एक ही हो सकता है। अब यहां पर देखिए 314, 314, करेक्ट, 314। अब 314 ये सारे तीनों भी जो कोड है वो दिए हुए कोड में से ही है। नया वाला कोड इसमें कुछ भी नहीं कि जो आई का कोड हो सकता है, क्योंकि आई के लिए हमें तो नया कोड चाहिए ना, तो नया कोड नहीं है, ये भी तीनों भी पुराने कोड है। तो यह भी कैंसिल हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता। अब रहा 489, 4 है, करेक्ट, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है। हमारे जितने भी दिए हुए कोड है उसमें 8 नहीं है और 9 भी नहीं है। 2 नए कोड है, हमें सिर्फ चाहिए एक ही नया कोड और 2 पुराने कोड चाहिए, और आर और डी को वो भी इसमें से एक, 2 नहीं चलेगा। तो ये भी हमारा कोड नहीं हो सकता। अब बचा है 159, तो बस यही उत्तर हो गया। चेक कर लीजिए इस पे, 1, 5 और 9। 1 है, करेक्ट, 5 है, तो 1 आर का कोड हो सकता है। अगर 1 आर का कोड होगा तो डी का 5 कोड हो जाएगा। अगर आर का कोड 5 होगा तो डी का कोड 1 हो जाएगा। चलो 1 और 5 तो हमको मिल गए। और नया कोड कौन सा मिला? नया कोड है 9, जो 9 हमें यहाँ कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है, तो वह नया आई के लिए कोड हो गया। तो रीड का जो कोड हो जाएगा, RID रीड का कोड, वह होगा 159। तो दोस्तों इस तरह से कभी कभी ऑप्शंस का उपयोग करते हुए हमें क्या कोड होगा उसका पता करना पड़ता है। आज के जो प्रश्न है सारे टिपिकल प्रश्न है, सबको हैशटैग लगा दीजिए। हैशटैग से आपको पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए अब हम मुड़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज बास्केट इज रिटन एज, बास्केट BASKET, बास्केट को कोडिफाई किया गया है $5, $3,
परसेंटेज हैशटैग 1, 5, $3 परसेंटेज हैशटैग और 1. और tried is written as 1, 4 star hashtag 2. Tried is written as 1, 4 star hashtag और 2. और हमें पूछा गया है कि स्कर्ट का कोड क्या होगा, SKIRT स्कर्ट का कोड क्या होगा. अब चलिए, अब यहां पर हम ऑब्जर्व करते हैं कि इन दो वर्ड्स में हमें दिख रहा है कि ई यह कॉमन है. करेक्ट, इन दो वर्ड्स में ई कॉमन है, तो यहां पर भी दो कॉमन कोड होने चाहिए. तो कौन से कॉमन कोड है? हैशटैग है, बराबर है, और 1 है. तो हम कहेंगे कि ई का कोड जो है वह हैशटैग हो सकता है या तो 1 हो सकता है, बराबर है. लेकिन टी यह लेटर जो है, यह टी लेटर भी कॉमन है, तो टी का भी जो कोड होगा वो क्या हो सकता है? हैशटैग हो सकता है या तो 1 हो सकता है. यानी ई और टी का कोड हैशटैग होगा या तो 1 होगा. अगर ई का हैशटैग होगा तो टी का 1 होगा, अगर ई का 1 होगा तो टी का हैशटैग होगा. और बाकी कोई भी लेटर कॉमन नहीं है. परंतु अगर इसे हम अच्छे से और ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलता है कि ई जो लेटर है ये कौन सा है? 5वां लेटर है. बास्केट में ई जो लेटर है वह 5वां लेटर है, और हैशटैग कोड भी क्या है? यह 5वां कोड है. उसी तरह से ट्राइड में ई जो कोड है, ई जो लेटर है वो 4th लेटर है, और हैशटैग क्या है? 4th कोड है. तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि ई का कोड क्या हो जाएगा? हैशटैग हो गया, क्योंकि यहाँ पे ई 5 नंबर पे है तो यहाँ पर भी हैशटैग 5 नंबर पर है. यहाँ ई 4th नंबर पे है तो यहाँ पर भी हैशटैग 4th नंबर पे है. तो ये जो हमारी पॉसिबिलिटी है यह कैंसिल हो गई, और ई का जो कोड बनेगा वो क्या है? हैशटैग हो गया. और बचा हुआ टी का कोड हो जाएगा, तो टी का कोड क्या होगा? 1 होगा. टी को भी देखिए, टी कितने नंबर पे आ रहा है? 6 नंबर पे आ रहा है. यहाँ पर कोड भी 6 नंबर पर आ रहा है. यहाँ पर टी 1st नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पर 1 भी कहाँ आ रहा है? 1st नंबर पे आ रहा है. तो टी का कोड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. अब ई का कोड मिल गया हमें, टी का कोड मिल गया. हमें पता करना है कि स्कर्ट का कोड क्या होगा, और यह भी पता चल गया हमें कि जो कोडिंग किया है वह उसी सीक्वेंस में किया है, कोड्स को शफल नहीं किया. तो फिर बहुत आसान बात हो गई. तो एस 3 नंबर पे है, तो 3 नंबर पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो एस का कोड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. के 4 नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे 4 नंबर पे क्या आ रहा है? परसेंटेज आ रहा है, तो के का कोड हो जाएगा, परसेंटेज. आई जो है, आई यहां पर ट्राइड में है, 3 नंबर पे है, तो यहां पर 3 नंबर पे क्या है? स्टार है, तो आई का कोड हो जाएगा स्टार. उसके बाद में आर, आर यहां पर 2 नंबर पे है, तो 2 नंबर पे क्या है? 4 है, तो आर का कोड हो जाएगा 4. टी यहाँ पर 5 नंबर पे है, और यहाँ पर 2 5 नंबर पे है, तो टी का कोड हो जाएगा 2. तो स्कर्ट का जो कोड बनेगा वो 3 परसेंटेज स्टार 4 और 2. तो यहाँ देखिए कौन सा आ रहा है? 3 परसेंटेज स्टार 4 और यहाँ पर टी का कोड हमें पता है 1 है. टी का कोड, टी 1 नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पर 1 नंबर पे 1 है, तो टी का कोड 1 है, तो यहाँ पर आएगा 1. तो 3 परसेंटेज स्टार 4 1, तो 3 परसेंटेज स्टार 4 1, तो यहाँ ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. तो दोस्तों, इस तरह से जब भी हम इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व करेंगे, हमें सबसे पहले यह देखना होता है कि क्या ये कोड सीक्वेंस में है या इसे शफल किया गया है. अगर सीक्वेंस में हो
तो बहुत आसानी से सॉल्व किया जाता है, और सफल किए हो तो हमें कोड्स का पता करना पड़ता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह टिपिकल प्रश्न आपको पसंद आए होंगे तो लाइक बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी और आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहोगे। तो चलिए दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।